नमस्कार बच्चों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पिछले व्याख्यान तक पढ़ा कि शकुंतला पति घर जा रही है। सारी वनस्पतियाँ उसे विदा करने के लिए उसके लिए मंगल कामनाएं कर रही हैं। वह भी अपनी सखियों और पिता उसे छोड़ने आ रहे हैं और उसी क्रम में हम पढ़ चुके हैं कि वह किस प्रकार से वनस्पतियों से आदि से विदा ले रही है। शारंगरव और गौतमी उसके साथ जा रहे हैं। तो अब आगे हम देख रहे हैं। शारंगरव कहता है, भगवन ओदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। शारंगरव भगवान काश्यप, ऋषि काश्यप से कह रहे हैं कि हे भगवान, ओदकांतम जलाशय तक स्निग्ध जनों का आना सुना गया है। प्रिय जनों का जल के किनारे तक छोड़ने के लिए आना सुना गया है। तद इदम सरस तीरम, तो यह सरोवर का तीर आ गया है। अत्र संदिश्य प्रति गंतुम अर्हति, यहाँ पर संदेश देकर आपको लौट जाना चाहिए। काश्यप कह रहे हैं, तेन ही इमाम क्षीर वृक्ष छाया आश्रमयाम, तो फिर इस पीपल के वृक्ष की छाया में कुछ समय बैठते हैं। सर्वे परिक्रम में स्थिता, सभी घूमकर बैठ जाते हैं। काश्यप कहते हैं, आत्मगतम, अपने मन में सोचते हैं, किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यंतस्य युक्त रूपम अस्माभि संदेष्टव्यम, कि क्या मैं उन राजा दुष्यंत के योग्य हो जो ऐसा क्या संदेश मैं भेजूं जो राजा दुष्यंत के योग्य हो। इति चिंतयति, इस प्रकार से सोचते हैं। शकुंतला जनांतिक, शकुंतला हाथ की ओर से अपनी सखी को कह रही है, हला पश्चात देखो, नलिनी पत्रांतरम अपि सहचरम अपश्यंत आतुरः चक्रवाक्या रटति दुष्करम अहम करोमि, कि देखो सखी, केवल कमलिनी के पत्ते की ओट के कारण, अपने सहचर को नहीं देखने के कारण यह चक्रवाकी किस प्रकार से व्याकुल होकर ध्वनि कर रही है। दुष्कर्म अहम करोमि, मैं तो बहुत दुष्कर कार्य कर रही हूँ। मतलब कहने का यह है कि यह चक्रवाकी कमलिनी पत्र मात्र के व्यवधान होने पर भी अपने सहचर के लिए व्यथित होकर चिल्लाती है। मैं तो चिर विरहित इतने समय से अपने पति से दूर हूँ, और कितनी दूर हूँ तो मेरा दुख ज़्यादा बड़ा है। अनुसुया करिए, सखी माम एवं मंत्रयस्व, इस प्रकार से मत कहो। एषा अपि प्रियेण बिना गमयति रजनीम विषाद दीर्घतराम, गुर्वः अपि विरह दुख आशा बंधः सहायति। कह रही अनुसुया की सखी, ऐसा मत कहो तुम, यह भी ऐसा अपि, यह भी प्रियण बिना, अपने प्रिय के बिना बिताती है रात्रि को, रजनीम पूरी रात्रि को, विषाद दीर्घतराम, जो कि दुख के कारण बहुत लंबी लगती है। दुख का जो, विरह का जो दुख होता है वह छोटा होते हुए भी बहुत लंबा लगता है, तो यह भी उस लंबी लगने वाली रात्रि को अपने प्रिय के बिना ही बिताती है। गुर्वः अपि विरह दुखम, विरह का जो दुख होता है वह बड़ा होते हुए भी आशा बंधः सहायति, मिलन की आशा के साथ सहन करने योग्य हो जाता है। पुनः मिलने की आशा जो होती है वह विरह के दुख को सहन करने के योग्य बना देती है। अनुसुया शकुंतला से कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि तुम ही अपने प्रियतम से वियुक्त हो, अपितु यह चक्रवाकी की भी अपने सहचर से वियुक्त होकर संपूर्ण रात्रि को अकेली ही व्यतीत करती है। वस्तुतः पुनर्मिलन की जो आशा का बंधन है, ऐसा ही विरह व्यथा को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। काश्यप कहते हैं, शारंगरव इति त्वया मदवचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्य, कि शारंगरव, इस शकुंतला को आगे करके तुम मेरे वचनों को इस प्रकार राजा दुष्यंत से कहना। शारंगरव कहता है, आज्ञा पयतु भवान, आज्ञा दीजिए ऋषिवर। काश्यप कहते हैं, अस्मान साधु विचिन्त्य है संयम अधनानु उच्चै कुलम च आत्मनः, त्वया अस्याः कथमपि अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिं च ताम, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयं दारेषु दृश्यः त्वया
भाग्ययत्तम अतः परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधुभिः, कि असमान साधु विचिन्त्य है, हमें साधु सोचकर, हम साधु हैं इस बात का ध्यान रखकर, और संयम अधनानु उच्चई कुलम च आत्मनः, और अपने ऊंचे कुल का ध्यान रखकर हम साधु हैं, इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले हैं, हम ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान को नहीं जानते हैं, यह सोचकर, और अपने उच्च वंश का ध्यान करके, त्वया अश्याया, तुम्हारा और इसका, कथमपि किसी भी प्रकार, अबांधव कृतम, बांधुओं के द्वारा, बंधुओं के द्वारा जो नहीं करवाया गया है, ऐसा स्नेह प्रवृत्ति चताम, स्नेह प्रवृत्ति को विचार करके, और सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम एवं दारेशु, अपनी अन्य पत्नियों में समान रूप से देखते हुए तुम्हारे द्वारा देखा जाना चाहिए। इस शकुंतला को काश्यप कह रहे हैं कि 3 चीज़ों का ध्यान करके, एक तो ये कि हम तो साधु हैं, शकुंतला भी उसमें सम्मिलित है, जो ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान को नहीं जानते, जो ज़्यादा लौकिक जीवन को नहीं पहचानती है, और आपका ऊंचा कुल उसको भी ध्यान में रखें, और तीसरी बात यह ध्यान रखें कि आप दोनों का जो परस्पर स्नेह हुआ है वह किसी भी प्रकार हुआ है, उसमें बंधु बांधुओं का आपस में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी जो अन्य रानियां हैं उन सभी पत्नियों में आपको इसको भी उनमें समान दृष्टि से देखना चाहिए। भाग्यम अतः परम न खल, इसके अतिरिक्त जो है वह भाग्य के अधीन होता है। इसके बाद जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, जो भी शकुंतला के साथ होता है वह भाग्य के अधीन है। परम न खलु तद वाच्यम वधु बंधुभिः, उसको वधु के बंधुओं के द्वारा नहीं कहना चाहिए। इसके आगे जो भी भाग्याधीन है वह वधु के संबंधियों के द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। राजा दुष्यंत के लिए शारंगराव द्वारा संदेश देते हुए जो महर्षि कर्ण कहते हैं कि संयम धनी तथा इंद्रिय निग्रह के अतिरिक्त हमारे पास और कोई धन नहीं है, कोई यौतुक दान करने के लिए भी संपत्ति भी नहीं है, इसलिए यह बात तुम अच्छी तरह सोच लेना तथा अपनी व हमारी वंश मर्यादा का विचार कर उस स्थिति को ध्यान में रखना जिससे तुमने स्वयं ही शकुंतला से गंधर्व विवाह कर अपना स्वाभाविक प्रणय व्यापार किया, और उसके बाद में भी यदि यह सब कुछ ध्यान रख के अपना उत्तरदायित्व पूर्ण तुम्हें करना है। इसमें इस शकुंतला के बांधुओं ने या हम लोगों ने या आपके भाई बंधुओं ने किसी प्रकार का योगदान नहीं दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी सभी रानियों के बीच इसे समान आदर भाव से देखना चाहिए, और इसके आगे जो कुछ होता है वह भाग्य के अधीन होता है, इसमें हम बंधुओं द्वारा कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए। यह महर्षि कर्ण राजा के लिए संदेश भेजते हैं। तो चौथे अंक के जो 4 प्रसिद्ध श्लोक हैं उनमें से यह चौथा प्रसिद्ध श्लोक माना गया है। इसमें महर्षि कर्ण राजा दुष्यंत के लिए जो संदेश कह रहे हैं उसमें विनम्रता, गंभीरता, चतुरता का समावेश है। महर्षि कर्ण ने इसमें मर्यादा एवं स्वाभाविक स्नेह का महत्व दर्शाया है, और भारतीय संस्कृति पर आधारित दाम्पत्य जीवन के कर्तव्य इसमें श्रेष्ठ रूप से कहे गए हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में विचिन्त्य इस क्रिया का और असमान आदि तीनों कर्मों से अभिसंबंध होने से तुल्य योग्यता अलंकार है। न तद्वाच्यम वधु बंधुभिः, इस कथन के प्रति भाग्यातयम यह पदार्थ कारण इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। माम न कहकर संयम धनान असमान कहने से सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी यहाँ पर है। शारंगराव कहता है ग्रहीता है संदेश है, मैंने संदेश ग्रहण कर लिया है। काश्यप कहते हैं पुत्री वत्से त्वम इदानीम अनुशासनीय आसी, अब तुम्हें भी अनुशासित करना है, तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी है। वनौक्सो अपि संतो लौकिज्ञाः वयम, वनवासी होते हुए भी कुछ लोक व्यवहार मैं जानता हूँ, इसलिए अब तुम्हें भी मैं एक शिक्षा दे रहा हूँ।
शारंगरव कह रहे हैं न खलु धीमताम कश्चित अविषयो नाम, कि धीमताम यानी बुद्धिमान लोगों के लिए, विद्वान लोगों के लिए कुछ भी कश्चित अविषयो, कोई भी अज्ञात नहीं रहता, कुछ भी अविषय यानी अज्ञात नहीं रहता है। काश्यप कहते हैं स्वत्वमितः पतिकुलम प्राप्य, तुम भी पतिकुल को प्राप्त करके, पति के घर में पहुंचकर शुश्रूष्व गुरून् कुरु प्रिय सखी व्रतिम स पत्नी जने भर्तु विप्रकर्ता अपि रोषणतया माँ स्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सुकेनि यान्ते एव गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्य आधय। कह रहे हैं कि शुश्रूष्व यानी कि सास ससुर, सास ससुरों का गुरून कुरु, गुरुजनों की सुश्रुष्व यानी सेवा करना, गुरून कुरु गुरुओं की सेवा करना, अब तुमसे बड़े जो भी हैं उनकी सेवा करना, प्रिय सखी व्रतिम सपत्नी जने, और अपनी सपत्नियों में, अपने पति की और दूसरी पत्नियों में प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। भर्तुहु विप्रकर्ता अपि, स्वामी के क्रोधित होने पर भी रोषणतया माँ इसमें प्रतिपम गम है, क्रोध से तुम पति के प्रतिपम यानी प्रतिकूल मत जाना। स्वामी कभी गुस्सा भी हो जाए तब भी तुम गुस्से में आकर उनके प्रतिकूल मत जाना, प्रतिकूल व्यवहार मत करना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, जो सेवक वर्ग है उसके लिए तुम बहुत अधिक उदार बनना। भाग्येषु अनुत्सुकेनि, भाग्य पर कभी भी अभिमान न करने वाली बनना। यान्ते एव गृहिणी पदम युवतयो, इस प्रकार से चलते हुए युवतियाँ गृहिणी पद को प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के मार्ग पर या इस प्रकार की शिक्षा पर चलती हैं जो युवतियाँ, वह सम्मानित गृहिणी पद को प्राप्त कर लेती हैं, गृहलक्ष्मी हो जाती हैं। और वामा यानी जो इसके विपरीत आचरण करती है, कुलस्य आधय, वह कुल के आधय यानी व्यथा का कारण बन जाती है। कथम व गौतमी मन्यते, गौतमी क्या मानती हैं। काश्यप जो है, महर्षि कण्व जो है, वह पहले शकुंतला को शिक्षा देते हैं और फिर गौतमी जो कि उनके आश्रम की एक वृद्ध महिला है उससे कहते हैं कि इस विषय में गौतमी क्या कहती है, क्या मैंने सही कहा या नहीं कहा। तो इस प्रकार वह पूछते हैं। तो इस प्रस्तुत श्लोक में वामा स्त्रियों पर आधित्यत्व का आरोप होने से रूपक अलंकार है। वामा स्त्रियों को आदि का कारण बताने से हेतु अलंकार है। और चतुर्थ चरणगत सामान्यार्थ सही है, पूर्ववर्ती चरण त्रयगत विशेषार्थ का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार भी यहाँ पर है। और शार्दूल विक्रीडित छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। गौतमी कहती है एतावान वधु जनस्य उपदेश है, वधु जनों के लिए यही उपदेश होता है। जाते एतत् खलु सर्वम अवधार्य, पुत्री इन सबको तुम अच्छे से धारण कर लो, इन शिक्षाओं को। काश्यप कह रहे हैं वत्से परिष्वजस्व माम सखी जन्म च, पुत्री मुझसे और अपनी सखियों से गले लगकर मिल लो, आलिंगन कर लो। शकुंतला तात इत एव किम प्रियंवदा अनुसूय सख्यो निवर्तिष्यते, पिता क्या यहीं से प्रियंवदा और अनुसूया सखियाँ लौट जाएंगी मेरी। काश्यप कह रहे हैं वत्से इमे अपि प्रदे, इन्हें भी देना है, अर्थात इनका भी विवाह करना है। न युक्तम अनयो तत्र गंतुम, इसलिए इनका कहीं और जाना उचित नहीं है। त्वया सह गौतमी यास्यति, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। शकुंतला कहती है पितरम आश्लिष्य, पिता से लिपट जाती है और कहती है कथम इदानीम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय तरु उन्मूलिता चंदन लतेव देशांतरे जीवितम धारिष्यामि, कि किस प्रकार कैसे मैं तातस्य अंकात, पिता की गोद से परिभ्रष्ट होकर मलय तरु उन्मूलिता, मलय पर्वत के
से उखाड़ी गई चंदन लता के समान देशांतरे यानी दूसरे देश में जीवितम धारिष्यामि जीवन धारण करूँगी। मलय पर्वत से उखाड़ी गई चंदन लता कहीं और लगा दी जाती है तो वह जीवित नहीं रहती। उसी प्रकार वह कह रही है कि मैं कैसे कहीं और जीवित रह पाऊंगी। तब काश्यप कहते हैं वत्से किमेव कातरा असी, इतनी अधीर क्यों हो रही हो, इतनी दुखी क्यों हो रही हो, इस प्रकार दुखी मत हो। अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृते तस्य प्रतीक्षणम् आकुलः तनयम् अचिरात् प्राचीर अर्कां प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणिष्यसि। कि पुत्री अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थितः गृहिणी पदे, कि अपने सत्कुल में उत्पन्न पति से प्रशंसनीय गृहिणी पद को या महारानी पद को प्राप्त करके और विभव गुरु भी कृते तस्य प्रतीक्षणम् आकुलः, और उसके ऐश्वर्य के कारण महत्वपूर्ण यज्ञ आदि कार्यों में जब तुम व्यस्त हो जाओगी और शीघ्र ही तनयम अचिरात यानी शीघ्र ही प्राचीरिव अर्कम, जिस प्रकार पूर्व दिशा से सूर्य उत्पन्न होता है वैसे ही शीघ्र ही तुम भी एक पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके मम विरहजाम मेरे विरह से उत्पन्न दुख को नहीं गिनोगी, मतलब मेरे विरह से उत्पन्न जो दुख है उसे तुम भूल जाओगी। शकुंतला दुखी होकर कहने लगी कि मैं दूसरे देश में कैसे जीवित रहूँगी। तब महर्षि कर्ण उसे आश्वासन देते हुए कहते हैं कि तुम अपने सत्कुल उत्पन्न पति से प्रशंसनीय गृहिणी पद पर अधिष्ठित होकर और ऐश्वर्यपूर्ण महत्वशाली यज्ञ उत्सव आदि कार्यों में प्रतिक्षण व्यस्त रहोगी तथा शीघ्र ही निष्कलंक एवं धर्मपरायण पुत्र को उसी प्रकार जन्म दोगी जिस प्रकार पूर्व दिशा जगत पावक सूर्य को उत्पन्न करती है। तब तुम मेरे विरह से उत्पन्न दुख को भूल जाओगी। इस प्रकार इव शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है तो पूर्णोपमा अलंकार है यहाँ पर। न गणिष्यसि के स्थिता आकुला आदि कारणों का उल्लेख होने से काव्यलिंग अलंकार है और इसमें हरिणी नामक छंद का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में कहती शकुंतला पितु पादयो पतति, शकुंतला पैरों में गिर जाती है पिता के। तब काश्यप कहते प्रणाम करने के लिए, तब कहते हैं यदि इच्छामि ते तदस्सु, जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ वह सब तुम्हें मिल जाए वैसा ही हो। शकुंतला सख्य उपेत्य, सखियों के पास जाकर हला द्वे अपि माम समेव परिजस्व एथाम, कि तुम दोनों एक साथ मुझसे गले लग जाओ। सखियाँ कहती है तथाकृत वैसा करके कहती सखी यदि नाम से राजा प्रतिभिज्ञ मंथरो भवेत ततः तस्मै इदम आत्मनामधेय अंगितम अंगुलीयकम दर्शय, कि सखी यदि वह राजा तुम्हें पहचानने में कुछ मंद हो जाए तो यह उसके नाम से लिखी हुई अंगूठी उसे दिखा देना। शकुंतला कहती है अनेन संदेहेन वाम कंपिता सी, इस संदेह से तो मैं कांप गई हूँ, मैं बहुत घबरा गई हूँ। सख्यव कहती है माँ भीषी मत डरो, अति स्नेह पाप शंकी, अत्यधिक स्नेह भी आशंका वाला ही होता है, शंका उत्पन्न कर ही देता है। शारंग्रव कहता है युगांतरम आरूढ़ है सविता, सूर्य जो है वह दूसरे प्रहर पे चढ़ गया है। त्वरतम अत्र भवती, आप शीघ्रता कीजिए। शकुंतला कहती है आश्रम अभिमुखी स्थित, आश्रम की ओर मुख करके स्थित हो जाती है और कहती है तात कदा नु भूय तपोवनम प्रेक्षिष्यसे, अब मैं इस तपोवन को पुनः कब देखूंगी। तब काश्यप कहते हैं श्वेताम सुनो, भूत्वा चिराय चतुरम मही स पत्नी दोषंतिम प्रतिरथम तनये निवेश भर्ता तद अर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनः आश्रमे अस्मिन्। पिता कहते हैं कि बहुत समय तक, भूतवा चिराय बहुत समय तक, चतुरम अंतय स पत्नी चारों दिशाओं तक फैली हुई पृथ्वी की सह पत्नी होकर, मतलब कि राजा की
जो यह धरती होती है जिस पे राजा राज्य करता है वह भी उसकी पत्नी ही मानी जाती है। तो उस पृथ्वी की समुद्र पर्यंत फैली हुई पृथ्वी की सहपत्नी होकर और दोषंतम अंति प्रतिरथम तनय निवेश्य और दुष्यंत के पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर निवेश्य करके भर्ता तद अर्पित कुटुंब भरेण और उसके ऊपर कुटुंब के भार को अर्पित करके भर्ता सार्धम अपने स्वामी के साथ में ही इस शांत आश्रम में अपना पुनः तुम अपना आश्रम बनाओगी, अर्थात गृहस्थ आश्रम के कार्यों को पूर्ण करके पुनः तुम इस वानप्रस्थ आश्रम में यहाँ आकर रहोगी। कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत समय तक चक्रवर्ती सम्राट की महारानी पद पर रहकर फिर अपने अद्वितीय महारथी दुष्यंत पुत्र को राज्य देकर और उसी को परिवार आदि का समस्त भार अर्पित करके अपने पति के साथ पुनः इस तपोवन में आकर रहोगी, अर्थात वृद्धावस्था होने पर वानप्रस्थ आश्रम में तुम यहाँ आकर रहोगी। तो इस श्लोक में हमारे जो भारतीय संस्कृति की आश्रम व्यवस्था है उसके बारे में दर्शाया गया है। और सपत्नी शब्द से पृथ्वी का पत्नीत्व का आरोप व्यंजित किया गया है, अतः यहाँ वस्तु से रूपक अलंकार ध्वनि है। और सकारण काव्यार्थ कथन से काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ पर है। वसंत तिल का छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। गौतमी कहती है जाते परिहीयते गमन वेला, जाने का जो समय है वह निकलता जा रहा है। निवर्तय पितरम, पिता को लौटा दो, अथवा चिरेण अपि पुनः एव मंत्रिष्यते, अथवा यह तो बार बार ऐसा ही करते जाएगी, आप ही लौट जाइए। काश्यप कहते वत्से उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम, कि तपोवन के अनुष्ठान रुक रहे हैं। शकुंतला कह रही है भूय पितरम आश्लिष्य, पुनः पिता से लिपट कर कहती है तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, कि तपस्या के कार्यों से पिता का शरीर बहुत क्रश हो गया है। तन माँ अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व, तो आप मेरे लिए बहुत दुखी मत होना, आप पहले ही तपस्या के कार्यों में इतने पीड़ित रहते हैं, तो मेरे लिए आप ज़्यादा दुखी मत होना। काश्यप कहते हैं स निश्वास है, निश्वास छोड़कर एक लंबी सांस लेकर कहते हैं शमम एष्यति मम शोकः कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वारम विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः। कह रहे हैं कि हे पुत्री, त्वया रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा पहले रचे गए अर्थात डाले गए, उटज द्वार झोंपड़ी के द्वार पर, विरूढ़म उगे हुए, निवार बलि निवार के धान्य को, विलोकियत देख कर, मम शोक है, मेरा जो शोक है, मेरा जो दुख है, कथम नु शमम एष्यति, कैसे शांत हो सकेगा। जब मैं तुम्हारे द्वारा उगाए गए कुटिया के द्वार पर उगे हुए धान को देखूंगा तो मेरा दुख कैसे कम हो पाएगा, कैसे शांत हो पाएगा, मैं खुद ही नहीं जान पाता हूँ। गच्छ जाओ शिवास्ते संतु पंथान है, तुम्हारा जो मार्ग है वह मंगलकारी हो। निष्क्रांता शकुंतला सहयायी नश्च, शकुंतला अपने सहयात्रियों के साथ निकल जाती है। महर्षि कणु का यह कथन करुणा से प्लावित है। आश्रमवासी होने पर भी अपनी पालिता पुत्री के प्रति इस प्रकार का स्नेह अत्यंत मार्मिक है। वस्तुतः शांत आश्रम में शकुंतला के वियोग से जन्य शोक करुण रस की सशक्त अभिव्यक्ति का परिचायक है। महाकवि कालिदास ने जो कारुणिक अनुभूति एक सदृश्य पिता की होती है उसका यह तदनुरूप चित्रण किया है यहाँ पर। इस श्लोक में शोक शांत न होने का कारण निवार बलि का विलोकन बताया गया है, अतः यहाँ पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है और आर्या जाति छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। सख्यो, सख्या कहती है शकुंतला विलोक्य, शकुंतला को देखकर कहती है हाँ दिक अहो धिक्कार है, बहुत दुख की बात है। अंतरहिता शकुंतला वनराज्या, शकुंतला जो है वन पंक्ति से अंतरहित ओझल हो गई है, चली गई है। काश्यप स निश्वास है, निश्वास छोड़कर कहते हैं अनुसूये गतवती वाम सहचारिणी, तुम्हारी सहचारिणी तुम्हारी सखी चली गई है। निग्रह शोकम अनुगच्छतम माम प्रतिस्थम, अपने शोक को छोड़ो और अब तुम
मेरे पीछे आ जाओ। उभे दोनों कहती तात शकुंतला विरहितम शून्यमेव तपोवनम कथम प्रविशामः। पिता, शकुंतला से विरहित शून्य इस तपोवन को कैसे प्रवेश करें इसमें। काश्यप कह रहे हैं स्नेह प्रवृत्ति इदम दर्शिनी। स्नेह का जो व्यवहार होता है वो इसी प्रकार का होता है, स्नेह की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। सविमर्शम परिक्रम में विमर्श के साथ घूमकर कहते हैं। हंत भो शकुंतला पतिकुलम विसृज्य लब्ध इदानीम स्वास्थ्यम। कि जो भी है ठीक है, लेकिन शकुंतला को पति के घर भेजकर मुझे आज मानसिक शांति प्राप्त हो रही है, स्वस्थता प्राप्त हो रही है। कुतः क्योंकि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहितु जातो ममायम विशदय प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। कह रहे हैं कि कन्या जो है वह परकीय एव पराया ही धन होती है। कन्या को वस्तुतः पराया ही धन कहा गया है या होती है। आज ताम उसे संप्रेष्य परिग्रहितु उसके पति के घर पर भेजकर मम अयम मेरा जो यह अंतरात्मा है वह मेरा जो यह अंतरात्मा है प्रत्यर्पित न्यास इव। प्रत्यर्पित न्यास, न्यास यानी धरोहर को वापस दे देने के समान प्रकामम यानी अत्यंत स्वच्छ विशदय यानी स्वच्छ और प्रसन्न जातय हो गया है। कन्या जो है वास्तव में पराया ही धन है, तभी तो आज शकुंतला को उसके पति के घर भेजकर मेरा जो अंतःकरण है वह अत्यधिक स्वच्छ एवं प्रसन्न हो गया है। शकुंतला को अपने पति के घर भेजकर यहाँ पर कन्या को ऐसा धन बताया गया है जो कि पराया है। माता पिता कन्या के जन्म, लालन पालन आदि का निर्वाह बड़े स्नेह से करते हैं। जब वह विवाह योग्य हो जाती है तो उसे किसी उचित वर को दे देते हैं। अतः कन्या तो माता पिता आदि के लिए पराया धन के समान है और उस धन को अपनाने वाला या उसका अधिकारी परिग्रहिता अर्थात वर है। भारतीय समाज में बेटी पराया धन होती है, यह कथन सर्वविदित है। इति निष्क्रांताः सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। इति चतुर्थो अंक है, इस प्रकार चौथे अंक का यहाँ समापन हो रहा है। अब चौथे अंक का इस अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वश्रेष्ठ अंक का समापन करने के बाद में अगली कक्षा से हम 5वें अंक का प्रारंभ करेंगे।